अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया मेरी लैपटॉप की स्क्रीन को देख कर ही, कोर्स मैं करवा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। चैनल का नाम भी मेरा डिस्प्ले है सामने आपके, आशियन कैफ। ठीक है। और कोर्स मेरा रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग के। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना है मेरे बारे में कि जो बंदा कोर्स करवा रहा है इसको कितना नॉलेज है और इसकी फील्ड क्या है। मैंने ग्रेजुएशन की है आईटी में ही। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसी फील्ड के रिलेटेड मेरी जॉब है। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन भी इसी के ही रिलेटेड है। कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो एसईओ, एसएमएम, पीपीसी कैंपेन्स एटसेट्रा, ये तमाम परफॉर्म करता हूँ मैं अपनी जॉब में। और जॉब के अलावा कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा हूँ। कंटेंट मार्केटिंग मेरा ऑनलाइन प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपने तारफ़ के बाद थोड़ा सा कोर्स के मतलब अब जानते हैं कि आपको ये कोर्स कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए और कितना आपको बेनिफिट देगा। क्या ये कोर्स लेना आपके लिए सबसे ज़रूरी है? डिजिटल मार्केटिंग से पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है। अगर आपको मार्केटिंग का पता होगा तो हम डिजिटल मार्केटिंग को जान पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये मेरी पहली वीडियो डिजिटल मार्केटिंग की, इसके मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं और रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी। वीक में इंशाल्लाह आपको 2 वीडियो डिजिटल मार्केटिंग की, एक या 2 वीडियो, और 1-2 वीडियो आपको इसकी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसएमएम की वीडियो मिलेगी। ठीक है, वो भी प्ले लिस्ट साथ साथ ही तैयार होगी। ठीक है, तो चलिए। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपके कुछ सवाल हो कि क्यूरी हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछनी है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या इसके साथ मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और प्रोवाइड किए गए हैं, गिवन है। उसमें फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और तमाम जो भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनका लिंक्स हैं। और आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइडलाइन अगर चाहिए होगी तो मैं दूंगा। ठीक है, चलो आइए हम चलते हैं कोर्स की तरफ। मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, किसी ने टेंशन नहीं लेनी। ये फ़ाइल मेरा कोर्स करवाने का मकसद सिर्फ यही था। तमाम लोग कोर्स करवा रहे हैं, और भी प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब पे, और भी चैनल्स हैं जो कोर्स करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा इसमें ये है कि मैं ये कोर्स की जो साथ साथ लेक्चर वाइज जो हमारी फ़ाइल होगी मैं इसको साथ साथ अपलोड करूँगा, ताकि अगर आपको ये फाइल्स भी आपको एट द एंड, मेरी ये प्ले लिस्ट 50, 60, 70 वीडियोज़ तक जाती है तो फाइल्स क्रिएट होती रहेंगी। और एंड पे आपके पास एक पूरे नोट्स बन जाएगी, एक बुक बन जाएगी डिजिटल मार्केटिंग की। और बिल्कुल हेल्प आपको, अगर मेरी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं लगेगी तो आप बिल्कुल इसमें इससे समझ सकते हैं, नोट्स से। अगर कोई क्यूरी हो किसी भी किस्म की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये फ़ाइल मैं डाउनलोड अपलोड कर दिया करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दिया करूँगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, या ये फ़ाइल ही डाउनलोड या अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक हो गया। चलें, चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो मैं आज करवाने जा रहा हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग असल में चीज़ क्या है, इसको जानने से पहले हमें मार्केटिंग का अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। अगर आपको मार्केटिंग का पता होगा तो ही डिजिटल मार्केटिंग का अंदाज़ा कर पाएंगे। ठीक है, चलें हम आज जान लेते हैं कि असल में मार्केटिंग क्या चीज़ है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द प्रमोशंस और कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज टू स्पेसिफिक ऑडियंस। टेलीविजन एड्स, बिलबोर्ड्स ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड मैगजीन एडवर्ट्स आर ऑल इंस्टेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एट वर्क। अच्छा, इस तमाम पूरे पैराग्राफ में एक चीज़ कंफर्म की गई है, एक चीज़ आपको बताई गई है, असल में मार्केटिंग की तारीफ बताई गई है। असल में मार्केटिंग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अपने वर्ड्स में। मार्केटिंग होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को किसी न किसी के ज़राए से, सोर्स के थ्रू आपको लोगों को कन्वे करना है कि भाई ये चीज़ हम बेच रहे हैं। सिंपल्स मतलब आपकी एक दुकान है, कपड़े की दुकान है,
लेकिन आपको दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो ज़ाहिर बात है दुकान खोलने से पहले आपने प्लान किया होगा कि भाई इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई इस जगह पे दुकान मौजूद है। इसके लिए मार्केटिंग का लफ्ज़ बोला जाता है कि आप लोगों को आगाही देंगे कि भाई इस जगह पर हमारी ब्रांचेज़ हैं या इस जगह पे हमारी दुकान मौजूद है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी हर चीज़ आप गिवन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मार्केटिंग किस किस प्लेटफॉर्म और किस किस तरह हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी जब मशहूरी करेंगे अपने ब्रांड्स की या अपने प्रोडक्ट की या अपने शॉप की, तो आप देखते हैं जब रोड पे जा रहे होते हैं बिल बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है। इतने परसेंट सेल, इतने परसेंट सेल, और यहाँ तक, यहाँ से लेकर ऑफ़र है, और ये शॉप ओपन, न्यू ब्रांड ओपन हो रहा है, और ये न्यू शॉप ओपन हो रही है। ये तमाम बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है। और टीवीज़ में ऐड आ रहे होते हैं। ठीक है। और कमर्शलाइज ऐसे किया जा रहा होता है अपने अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को, और अपने तमाम जो है भी ब्रांड्स को। ठीक है। आप किसी न किसी जगह पे ऐड लगा देते हैं, आप बिल बोर्ड लगा देते हैं, उस पर आप टेलीविज़न ऐड लगा देते हैं, आप लोगों को आगाही देते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है और इस जगह पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और हम हमारी प्रोडक्ट में ये चीज़ें शामिल हैं, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है। मार्केटिंग, मैं जब मार्केटिंग का लफ्ज़ बोलता हूँ तो इसमें दो तरह की मार्केटिंग आती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। बिलबोर्ड्स, टेलीविज़न एड्स, आपको पता है लोग इतने फोकस नहीं कर पा रहे इन चीज़ों की तरफ, हम अपने ऑडियंस की तरफ नहीं पहुंच पा रहे। हमें नहीं पता हमारे जो बिल बोर्ड लगे हैं वो कितना फ़ायदेमंद है, कितना सूदमंद साबित हो रहे हैं हमारे लिए। क्या उनको कोई देख रहा है? क्या उनको कोई देख कर हमारी दुकान पे आ रहा है, या वैसे ही कोई हमारी दुकान पर आ रहा है? और अगर वैसे आ रहा है तो बिल बोर्ड का क्या फ़ायदा? वो आप 50-70 हज़ार रुपये खर्चते हैं, या कोई जितना भी खर्चते हैं आप लाखों में खर्चते हैं। एरिया वाइज बिल बोर्ड्स की अलग अलग फ़ीस होती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 6 मंथ के बाद ये बिल बोर्ड चेंज होगा भाई। ठीक है। 6 मंथ तक वहाँ लगे रहना है। आप उससे पहले अगर उतरवाते हैं तो नो डाउट आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग ने थोड़ी सी ये फैसिलिटी आपको दे दी कि आप जब मर्जी, जब कोई आप ऐड चलाते हैं तो वो नॉर्मली अगर आपको वो फ़ायदेमंद नहीं, सूदमंद साबित नहीं हो रहा, तो आप कहते हैं 2 दिन ऐड चला यार, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मंथ एक ऐड चला, मुझे इसका फ़ायदा कोई ख़ास नहीं हो रहा, मेरी कंपेन्स वैसे की वैसी हैं, मेरी प्रोडक्ट उतनी ही बिक रही हैं जितनी पहले बिक रही थी। तो नॉर्मली आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी एड्स वापस ले सकते हैं, या तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या अपना एरिया वाइज चेंज कर सकते हैं, या पैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप नॉर्मली आपके पास फुल फ्री हैंड होता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है और वो लाजमी पूरा करना होता है। आपको पैसे एक दफ़ा पूरे पे करने के बाद पैसे आपको रिटर्न नहीं होते। ठीक है। तो मार्केटिंग में असल में चीज़ें चार होती हैं। जगह कौन सी आपकी शॉप की, चीज़ की प्राइस क्या है, चीज़ क्या है, और प्रमोट कैसे करना है, लोगों को कैसे बताना है। इनमें से एक चीज़ भी आपके पास नहीं है तो मार्केटिंग नहीं है। मीन्स प्रोडक्ट लाजमी होगी, प्रोडक्ट होगी तो ही शॉप होगी, जगह होगी तो शॉप होगी। ठीक है। आपकी बिजनेस लोकेशन होगी। और अगर सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास प्रमोशन का कोई ज़रिया ही नहीं है, सोर्स नहीं है, तो शॉप खोलने का, ब्रांड ओपन करने का, सेल देने का, ऑफर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको मार्केटिंग की समझ लग गई होगी कि मार्केटिंग का मतलब है कि अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी शॉप को, अपने ब्रांड्स को लोगों तक पहुंचाना कि ये हम सेल कर रहे हैं और ये ऑफ़र दे रहे हैं, अपनी चीज़ को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना। ठीक है। अच्छा, चलें अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं कौन कौन सा कोर्स करवाऊँगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम आता है, एसएमओ आता है, एसईएम आता है, पीपीसी कैंपेन्स आती हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो सोशल मीडिया पेज हैंडलिंग भी इसमें आता है, वो एसएमएम के ही है। तो तमाम इंशाल्लाह हम जब जुड़े रहेंगे तो एक एक चीज़ आपको, तमाम चीज़ें, तमाम कोर्स मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। और ऐसे ही नोट्स, जो थेरेटिकली चीज़ें होंगी उनके ऐसे नोट्स मिलेंगे, बाकी मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। ठीक हो गया जी। चलें अब देखते हैं
कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि सर्च इंजन होता है, ठीक है, इसमें ये चीज़ है, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। चलें, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन, अपने ब्रांड्स की, जैसे कि मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये देखें वो चीज़ लिखी हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड और ब्रांड्स यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिल्कुल, इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग given ads on YouTube, social platforms such Facebook, Instagram, LinkedIn and Pinterest and Twitter and websites। इन चीज़ों पर अभी ऐड लगाते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, पिंटरेस्ट पर और ट्विटर पर कि भाई हम चीज़ ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये ऑफर है और तो हमारी ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। घर में बैठा है कोई चीज़, फूड पांडा से कोई चीज़ मंगवाता है, आपको खाने की चीज़ चाहिए तो वो फूड पांडा पर सर्च करता है, उसी टाइम आपको वो होम डिलीवरी पर चीज़ मिल जाती है। ये है डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना, ठीक। चैनल्स क्या हैं, रन एड्स ऑन वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। चैनल में एक ट्रैक होता है, ठीक है, जिस ट्रैक पर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। लॉन्च मतलब आप प्रोडक्ट के ऐड को लॉन्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, ये ऑफ़र है, ये यहाँ तक ये ऑफ़र है और आपको इस प्राइस में मिल जाएगी और डिस्काउंट ऑफर इतनी है, दैट्स इट, ठीक है। मतलब आप हर चीज़ ऑनलाइन दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन का ज़माना है भाई। हर बंदा बैठा हुआ यूट्यूब पे और वो देख रहा, तो अब जब आपका ऐड शो होगा तो उसको इंटरेस्ट होगा, हाँ भाई ये ठीक है। मतलब कि एल्गो तो इतने तेज़ हो गए हैं कि एक दफ़ा जब आप किस चीज़ की सर्च करते हैं ना भाई, तो आपको नेक्स्ट 10 से 15 दिन आपको उसी चीज़ के ऐड नज़र आते रहते हैं। तो जब उसी चीज़ के ऐड नज़र आएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, आपको ये भी शो हो जाता है कि आपको कौन सी टारगेट कंट्री है जो आपको देख रही है, किस एरिया से, मतलब आपको पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान के अंदर लाहौर से आ रही है। अगर आप इंडिया में है तो आप इंडिया में, और लोकेशन जो एरिया है वो दिल्ली है या मुंबई है, कोई भी है, ठीक है। ट्रैफिक, लोकेशन, नेशन और लैंग्वेज कौन सी हैं, कौन से ज़बान बोल में लोग आपको देख रहे हैं और आपके प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और आप में के एड्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके प्रोडक्ट या आपकी चीज़ों में आपको देखना पसंद करते हैं, वो भी आता है, ठीक है। कौन कौन से नए लोग आपके चैनल पर आ रहे हैं और कैसा इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, वो भी दिखाते हैं, तमाम एनालिटिक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये टूल जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, you realize from stats from everything is good or should change on strategy, so you can change easily. If you are not doing digital marketing then you will put billboard, वही बात जिस पहले हम क्या करते थे, बिल बोर्ड लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल यू पुट अ बिल बोर्ड ऑन एवरी एक्सपेंसिव प्लेस बट आफ्टर सम डेज यू रियलाइज दैट दिस बिल बोर्ड इज नॉट सूटेबल फॉर अस। एक बिल बोर्ड लगा दिया, कुछ दिनों के बाद आपने महसूस किया भाई ये बिल बोर्ड मेरे फ़ायदेमंद कोई नहीं है, सूदमंद नहीं है। पहले मुझे इतनी मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही थी, अब भी उतनी है, तो मुझे क्या फ़ायदा इसका। देन यू कान टेक ऑफ बिकॉज हेयर इज़ योर 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसको चेंज नहीं करवा सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई वापस बाकी मेरे पैसे वापस कर दो, मैंने इधर से तो अतरवा के किसी और जगह पे लगाना है तो मैं उधर पैसे लगा लूँगा, भाई आपको ऐसा नहीं होने वाला। तो यही तो काम आसान किया डिजिटल मार्केटिंग ने, ठीक है। बट इफ़ यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग यू रन एन एडिशनल 2 days, देन इफ़ दिस इज़ नॉट सुटेबल देन यू कैन चेंज योर प्लान। मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग में ऐड चलाई प्रोडक्ट का, आपने 2-4 दिन के बाद महसूस किया ये यार ये तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप उस पर पैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऐड हटा सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, नेशन चेंज कर सकते हैं। हैव एवरीथिंग इज पॉसिबल इन डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग यू कॉन्ट रियलाइज योर टारगेट ऑडियंस। अच्छा, आपको ये नहीं पता चलेगा उसमें कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कौन लोग हमें देख रहे हैं भाई, किस तरह के लोग देख रहे हैं, ये जो हमारी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हम परचेज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं हमसे, हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो क्या हमारे वो बिल बोर्ड का फ़ायदा है, बिल बोर्ड से का है फ़ायदा हमें कि उसकी तरफ देख लोग आ रहे हैं, या बस वैसे हो रही है, तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में पता चल जाएगा इन लोगों ने, ये लोग हमारे न्यू आए, इन लोगों ने और इस कंट्री से आए, इस एरिया से आए, और फिर इसका फ़ायदा क्या होगा आपको। देखें,
आप देख कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर है लाहौर, लाहौर में है टाउनशिप। आप देखते हैं कि यार मुझे लाहौर के अंदर टाउनशिप एरिया ऐसा है जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो फिर क्या करेंगे आप अपनी बिजनेस की प्रमोशन जो है वो ज़्यादा उस एरिया में करवानी शुरू कर देंगे कि जहाँ से आपको ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है। बिल बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, यू कांट जज योर रीच्ड ऑडियंस बाय ट्रेडिशन बट डिजिटल कैन डू इट। बिल्कुल आप जज नहीं कर सकते कि आपकी ऑडियंस कौन सी है भाई, कौन से लोग आपको खरीद रहे हैं, आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपके ब्रांड को खरीद रहे हैं, आपकी शॉप पर कौन से लोग किसके थ्रू आ रहे हैं। डिजिटल में ये सब कुछ पॉसिबल है। द डिजिटल वे कैन नो कन्वर्जन नॉट बट ट्रेडिशन। यस बिल्कुल, यू कैन सेट टारगेट ऑडियंस जेंडर नेशन लैंग्वेज कंट्री। मतलब आप लोकेशन देख सकते हैं जब आप ऐड लगा रहे होंगे ना भाई कि कौन से लोग हमें देखें। ठीक है, कौन से देख रहे हैं, कौन सी कौम हमें देखें और कौन सी देख रही है, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हमें देखें और कौन सी देख रहे हैं, और कंट्री कौन किस कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं और किस कंट्री से हमें ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, सो कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करें अपने प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सर्च फॉर एनी प्रोडक्ट ऑन दीज such that platform, Amazon, Draws, Facebook, you will realize those next 15 to 20 days these ads will be shown on your end। मतलब आप ऐड चला रहे हैं। ठीक है, इन इन चीज़ प्लेटफॉर्म पे हमने ऐड चलाई है, अमेजोन पे चलाया, द्रास पे चलाया, फेसबुक पे चलाया। ठीक है, आप अगले 15 से 20 दिन में महसूस करेंगे कि जो आपके ऐड हैं ये आपको आपके एंड पे भी शो हो रहे हैं भाई। मतलब आप जब देखेंगे उसको तो आपको जब ट्रैफिक आ रही होगी तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई हमारे ऐड इधर जो इस जगह पे शो हो रहे हैं, ये हमें ट्रैफिक आ रही है और ये हमारा इंप्रेशन बन रहा है और ये हमने इस जगह पर चलाने हैं नेक्स्ट। और आप उस पर कंपेन्स भी रन कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। ठीक है, अगर किसी को भाई को कुछ समझ नहीं लगी तो मुझसे लाजमी पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे लाजमी कंटेक्ट कीजिए। और ये फ़ाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और इससे आपको लाजमी हेल्प मिलेगी। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई, आपको कुछ नहीं जाएगा। बने रहिएगा साथ, अटैच रहिएगा। और इंशाल्लाह अगर आपके साथ इंप्रेशन आपका ठीक रहा तो मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स विद नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। और तमाम इसके अंदर जितने भी कोर्स आते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।